अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। दुआ ज़हरा केस के बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे पूरी इसकी टाइम लाइन शेयर करूँगी कि किस वक्त क्या हुआ और कितने टफ़ थे ये जो 6 महीने थे दुआ ज़हरा के पेरेंट्स के लिए। और एक कांस्टेंट जद्दोजहद थी उनकी जानिब से, सब्र था, कमिटमेंट थी और साबित कदमी थी। ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा हैं और हैपनिंग्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी जल्दी बताऊं। और ये वीडियो उन तमाम लोग देख सकते हैं जो इस केस को फॉलो नहीं कर सके। इस एक वीडियो में आपके सामने ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस वक्त क्या हुआ। सबसे पहले तो 16 अप्रैल 2022 को मैं आपको बताऊं कि दुआ ज़हरा अपने घर से गुमशुदा होती है कुरंगी से। उसके बाद पहली खबर ये आती है कि 14 साल लड़की अगवा हुई है और फिर पुलिस इस पे अपना काम शुरू करती है। टीवी पे ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान होते हैं। 20 अप्रैल को सीसीपीओ ग़ुलाम नबी मेमन 3 टीम्स बनाते हैं दुआ ज़हरा को रिकवर करने के लिए। मुराद अली शाह जो हैं वो भी इस केस का नोटिस लेते हैं और इस तरह के 2 केसेस और भी सामने आ जाते हैं। 21 अप्रैल 2022 को एक वीडियो आती है जिसको दुआ ज़हरा से मंसूब कर दिया जाता है, जिसमें एक लड़की दिखाई जा रही होती है जो अपनी मर्ज़ी से गाड़ी के अंदर बैठती है और जाती है और इस्टेब्लिश ये करने की कोशिश की जाती है कि दुआ अपनी मर्ज़ी से गई, जबकि वो वीडियो दुआ की नहीं होती। फिर 25 अप्रैल 2022 को दुआ का पता चलता है। पुलिस कहती है कि शादी हो गई है। वहाँ दुआ के पेरेंट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि वो तो अंडर एज है और उसकी तो शादी हो नहीं सकती, वो तो इल्लीगल है। फिर 26 अप्रैल को एक वीडियो सामने आती है और जिसमें दुआ ये बताती है कि उसने ज़हीर अहमद से शादी कर ली है और उसके बाद कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाता है और कोर्ट से ज़हीर अहमद के साथ उसे जाने का कह देती है। वो कहती है मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। उसके बाद ये केस आप सुने कि अप्रैल 26 से मई 7 पे फिर इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट आती है। कराची पुलिस एक इंटरिम चालान इशू करती है अगेंस्ट 4 सस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ज़हीर अहमद। वो इसलिए करती है क्योंकि जो दुआ के पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि शादी इलीगल है और उन पे चार्जेस लगाती है किडनैप के, रेप के और फोर्स्ड मैरिज के। उसके बाद 8 मई 2022 को दुआ ज़हरा के जो फादर हैं सैयद मेहदी अली काज़मी साहब, वो एक पिटिशन फ़ाइल करते हैं सिंध हाई कोर्ट में अपनी बेटी की रिकवरी के लिए। फिर 11 मई 2022 को सिंध हाई कोर्ट तमाम मुतालिका इदारों से इस पर जवाब तलब करती है। फिर आता है जी 19 मई को जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर में दुआ की सही उम्र का तयन करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि बच्ची या जो भी है उसकी मर्ज़ी के बगैर आप नहीं ऐसा कर सकते। 24 मई को सिंध हाई कोर्ट ये ऑर्डर करती है इंटीरियर सेक्रेटरी को कि वो दुआ ज़हरा को 30 मई से पहले अदालत के सामने पेश करें। जिसके बाद पंजाब, क्योंकि उस वक्त लाहौर में होती है दुआ ज़हरा, उसके ऊपर पंजाब पुलिस ये कहती है कि वो तो अब है ही नहीं है यहाँ पर, उसको तो आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतकिल कर दिया गया है। जिस पर 28 मई को सिंध हाई कोर्ट सरजनिश करती है तमाम मुतालिका इदारों की, क्योंकि कोर्ट ने कहा होता है कि उससे जल्द से जल्द अदालत में पेश किया जाए। जून 5 आती है। उसके बाद 5 जून को पंजाब पुलिस दुआ को बहावल नगर से रिकवर कर लेती है फाइनली। 6 जून को सिंध हाई कोर्ट मेडिकल टेस्ट का ऑर्डर देती है कि वो डिटर्मिन करे कि दुआ ज़हरा की उम्र क्या है। दुआ ये कहती है कि मैं 18 साल की हूँ, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट ही पढ़ रही थी जो उसको बताया जा रहा था या पढ़ाया जा रहा था या सिखाया जा रहा था। फिर 7 जून 2022 को कोर्ट की रूलिंग जो है वो हक देती है कि वो जिसके साथ भी रहना चाहे उसको यह हक, दुआ को हक मिल जाता है कि वो जो भी फैसला करना चाहे। 16 जून, ये सारे बड़े पेनफुल टाइम चल रहा होता है क्योंकि इसमें बड़े उतार चढ़ाव आते हैं दुआ के पेरेंट्स के लिए। फिर रिपोर्टिंग भी बड़ी इस पर बुरी होती है। 16 जून को सिंध पुलिस कहती है कि अगवा के चार्जेस ख़त्म किए जाएं। 18 जून को मेहदी काज़मी साहब चैलेंज करते हैं सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में और 23 जून को सुप्रीम कोर्ट निकाहनामा जो चैलेंज किया जाएगा। जबरान नासिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये निकाहनामा
चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद 25 जून को कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। 28 जून को दुआ ज़हरा के जो फादर हैं मेहदी काज़मी, वो एक पिटिशन फिर से फ़ाइल करते हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको लगता है कि ये अपना रोल इसमें इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाए। ये सारी मुख्तलिफ़ डेट्स हैं। जो उन्होंने काफिशें की, कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, ये सारा सब कुछ उन्होंने सिर्फ 6 महीने में उन्होंने फ़ेस किया है। कितने बहादुर वो वालिद हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ उनको जाके ये बताया करें कि वो रोल मॉडल हैं पाकिस्तान के फ़ादर्स के लिए, जैसे नूर के फ़ादर हैं, जैसे सारा के फ़ादर हैं। ये भी रोल मॉडल्स हैं जो अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए या अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक गए हैं, सिस्टम से ये टकराए हैं। फिर 19 जून को दुआ को कोर्ट के सामने पेश करना होता है, लेकिन वो पेश नहीं होती। 2 जुलाई को दुआ ज़हरा का जो मेडिकल टेस्ट है वो होता है, और 4 जुलाई 2022 को फाइनली दुआ ज़हरा का जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इसकी जो उम्र है 4 जुलाई को ये फ़ैसला होता है कि 14 से 15 साल के दरमियान है। उसके बाद 5 जुलाई को दुआ ज़हरा के हवाले से जो फ़ादर हैं वो एक पिटिशन फ़ाइल करते हैं सिंध हाई कोर्ट में कि उनकी बेटी को फिर से रिकवर किया जाए, इल्लीगल कस्टडी जो है ज़हीर अहमद की उससे निकलवाया जाए। 7 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट कहती है ग्रांट्स इंटरिम प्रोटेक्शन बेल ज़हीर की भी हो जाती है, उसको भी अपनी एज का ही थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है। 14 जुलाई को कोर्ट रूल्स दैट द निकाह खां मस्ट आस्क, 14 जुलाई को ये कहा जाता है कि निकाह खां ने क्या उम्र पूछी थी, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 16 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराते हैं और CDR जमा कराई जाती है ज़हीर के फ़ोन की। 19 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट दुआ ज़हरा को वुमेन शेल्टर में भेज देती है। 21 जुलाई को सिंध हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि दुआ ज़हरा को लाहौर से, पंजाब से कराची लेकर आया जाए। 23 जुलाई को लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि ठीक है इसको वापस दुआ को कराची लेके जाए। 28 जुलाई और 24 जुलाई को दुआ ज़हरा कराची वापस आ जाती है फाइनली। उसके बाद 28 जुलाई को जो ज़हीर की वालिदा हैं वो माफ़ी भी मांग लेती हैं फैमिली से, और ये केस अब आगे बढ़ रहा है। जुलाई 28 को कोर्ट ऑर्डर करती है कि दुआ ज़हरा जो है वो गवर्नमेंट रन प्रोटेक्शन सेंटर में रहेगी। ये सब कुछ होता रहा, ये सब बड़ा मुश्किल था। अब फाइनली जाके जो अक्टूबर आया है इसमें कुछ उम्मीद पैदा हुई है कि जो चार्जेस हैं वो कुछ साबित हो सकेंगे। हम फिर भी कोर्ट का इंतज़ार करेंगे कि वो किस तरह से इंसाफ दिलाती है, बट फिर हम कहेंगे कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। बच्ची के साथ पहले ही उसको पता नहीं किस तरह से किस ट्रॉमे का शिकार रखा गया होगा, किस तरह से उसको मिसगाइड किया अपने पेरेंट्स से, जो भी उसके साथ किया गया। अब मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस केस का फ़ैसला होना चाहिए, और जल्द से जल्द जो बच्ची है इसमें दुआ ज़हरा उसको पेरेंट्स के साथ वापस आना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब वो अपने पेरेंट्स के पास आएगी तो वो सारी ज़िंदगी इस बात पे फ़ख्र करेगी और लोगों को बताएगी कि बेटियाँ माँ बाप पर बोझ नहीं होती, और मेरे वालिद ने जो मेरे लिए किया है शायद ही किसी के वालिद ने किया हो। ये